अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सुनने वालों चाहने वालों को पाक कमोडिटीज़ में वेलकम करते हैं। आज का हमारा मौजू है, गुफ्तगू है तिल। तिलों के ऊपर डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि पाक कमोडिटीज़ की पल पल की मंदा तेज़ी की गाइडलाइन भी आप ले सकते हैं। उसमें रोज़ाना की बुनियाद पे हम तबसरे तज्ज़िये देते हैं, जिससे कस्टमर्स को पता चलता है कि कब सौदा ख़रीदें कब बेचें। बाकी एक दफ़ा फ्री अपडेट होती है हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। रोज़ाना एक दफ़ा तमाम आइटमों के फ्री रेट अपडेट किए जाते हैं। pakcommodities.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे भी रेट फ्री अपडेट किए जाते हैं। फिर पाक कमोडिटीज़ की एप्लीकेशन है, वहाँ पे भी फ्री अपडेट किए जाते हैं। तो अगर आपने फ्री रेट देखने हो तो हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म से देख सकते हैं। अब तिल के ऊपर शुरू करते हैं बातचीत। तो तिल इस हफ्ते भी मार्केट गर्मा गर्म ही रही। फैसलाबाद मंडी में तिल के भाव तकरीबन 18,500 रुपये मन तक रहे हाइब्रिड तिल के, जबकि बारीक तिली जो है उसके रेट आप समझ लें 17,500-600 रुपये मन तक रहे। तिल में फ़िलहाल तेज़ी नज़र आ रही है, मार्केट टाइट है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान की क्रॉप शुरू ही हुई है और हिंदुस्तान की क्रॉप जो हाड़ू क्रॉप है वो शुरू हुई है। हिंदुस्तान की सर्दियों की फसल भी अभी आगे जाके आएगी, उसमें टाइम है अभी। और पाकिस्तान में भी अभी तकरीबन कुछ इलाके शुरू हुए हैं। बाकी कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो अक्टूबर में भी शुरू होते हैं। सेंट्रल पंजाब के और सिंध के कई इलाके वो अक्टूबर में शुरू होते हैं। तो पूरी दुनिया इस वक्त खाली है, जिसकी वजह से गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है। इंडिया काफ़ी मार्केट टाइट हो गई है। ये पिछले हफ्ते तकरीबन समझ लें कि हफ्ते में 20 रुपये किलो की तेज़ी आई है। इंडिया में तिल का रेट इंडियन करेंसी में तकरीबन 190-92 रुपये किलो हो गया है, लेकिन ये मशीन क्लीन तिल के रेट हैं, कच्चे तिल के रेट नहीं हैं। इंडिया में चूँकि बड़े बड़े एक्सपोर्ट हाउसेस बने होते हैं, वहाँ पे बाकायदा क्लीनिंग प्लांट लगे होते हैं, वो लोग मशीन क्लीन करते हैं माल। फिर वो माल जो है रेडी टू एक्सपोर्ट हो जाता है, एक्सपोर्टर वो माल लेके आगे एक्सपोर्ट कर देते हैं। पाकिस्तान में अभी क्लीनिंग प्लांट लगना शुरू हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे ही पाक कमोडिटीज़ के 2 मेंबर्स हैं जिन्होंने क्लीनिंग प्लांट लगाया है। एक सक्खर में हमारे मेंबर हैं, उन्होंने प्लांट लगाया है। माशाल्लाह उन्होंने तक समझ लें कि मशीनरी वगैरह सारी चाइना से इंपोर्ट की है और उसमें वो सॉटेक्स प्लांट भी और सारा कुछ उन्होंने लगाया है। एक और हमारे मेंबर हैं, वो भी सक्खर का इलाका कुंभ है, वहाँ पर उन्होंने क्लीनिंग प्लांट लगाया है। और इसके बाद आपको बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक कमोडिटीज़ के फैसलाबाद में मेंबर हैं, उन्होंने हल्ड प्लांट लगाया हुआ है। हमें ख़ुद पता नहीं था कि वो हमें ये तो पता था वो हमारे मेंबर हैं, लेकिन हमें ये आइडिया नहीं था कि उन्होंने हल्ड प्लांट लगाया है। गुज़िश्ता दिनों मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा जी हम तो हल्ड प्लांट चला रहे हैं। हल्ड प्लांट होता है जो तिल के ऊपर से छिलका उतार देता है, उसमें फिर बिल्कुल वाइट गिरी जो निकलती है वो फिर बेकरियों वाले लेते हैं, ब्रेड्स के ऊपर लगाते हैं। फिर ये जितने फास्ट फूड वाले हो गए, मैकडोनल्ड हो गया, KFC हो गया, और फिर बड़ी बड़ी बेकरियों में तिल इस्तेमाल होता है। तो तिल का आपको बताते चलें कि तिल की फ़िलहाल मार्केट टाइट इसलिए है कि इंडिया टाइट है और कराची के एक्सपोर्टर्स भी जिन्होंने पहले के माल ऊपर रेटों में बेचे हुए हैं वो भी कवरिंग कर रहे हैं। तो तिलों में गाहकी भरपूर है। गुज़िश्ता रोज़ हमने कराची बातचीत की और एक 2 और एक्सपोर्टर्स से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि जब तक अराइवल भरपूर नहीं होती मार्केट टाइट ही रहेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट में डिमांड है। कोयटा भी गाहक है, कराची भी गाहक है, फिर लोकल फैक्ट्रियों वाले बड़े भरपूर गाहक हैं। डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है इस वक्त।
इस वजह से जो है मार्केट में खींच है। अभी हो सकता है कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते मार्केट में खींच ही रहे, क्योंकि सेंट्रल पंजाब अपना जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं तिल के, और काफ़ी इलाकों में बारिशें हैं। तो जब बारिशें होती हैं तो कटाई का, हार्वेस्टिंग का अमल किसान जो है वो रोक देता है। फार्मर कटाई नहीं करता बारिशों में, तो फार्मर जब कटाई रोक देता है तो मंडियों में अराइवल रुक जाती है। तो यही वजह है कि बाज़ार अभी आमदन कम है, गाहकी ज़्यादा है, तो बाज़ार में कशिश है। लेकिन हम आपको यही मशवरा देंगे कि अभी सिर्फ वो लोग काम करें, या तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आमने सामने लेके काम करते जाएं, या आप किसी पैदावारी मंडी में बैठे हैं जहां रोज़ आपको माल ख़रीदना पड़ता है, तो एक हाथ ख़रीदें और दूसरे हाथ बेचते जाएं। स्टॉकिस्ट और इन्वेस्टर्स के लिए जो है वो अभी रुकने का ही मशवरा है, क्योंकि अभी ये भाव नहीं है स्टॉक करने वाले। भले इसमें 1000-2000 रुपये मन और तेज़ हो जाए, स्टॉकिस्ट के लिए उस वक्त मौका आएगा जब भरपूर अराइवल शुरू हो जाएगी, जब पंजाब भी, सिंध भी, सारे एरिए चल पड़ेंगे, फिर इंडिया की फसल भी मैदान में आ जाएगी। उसके बाद फिर अगले महीने जो है आप समझ लें 15-20 अगस्त के बाद तंजानिया भी मैदान में आ जाएगा। बाकी जो अफ्रीकन ममालिक हैं, इथियोपिया है, सूडान है, या बर्किनो फासो, या दूसरे जितने भी अफ्रीकन ममालिक हैं, वो तो क्रॉप नवंबर-दिसंबर में आएगी। लेकिन हाल फ़िलहाल जो है यही मशवरा है कि आई दुकानदार हज़रात आई चलाई करते जाएं, और ट्रेडर जो है इधर लें उधर बेचें। एक्सपोर्टर भी यही काम करते हैं। एक्सपोर्टर जो होता है, इधर माल ख़रीदा, 5 कंटेनर उधर आगे फ़रोख्त कर दिया, वो अपनी मजदूरी रख के आगे माल बेच देते हैं। मैं तकरीबन समझ लें कि ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मैंने कराची गुजारा है, तो एक्सपोर्ट के हवाले से हम चूँकि दोनों फील्डों से टच हैं, इंपोर्टरों के साथ भी टच होते हैं, एक्सपोर्टरों के साथ भी टच होते हैं। तो एक्सपोर्टर्स का तरीक़ाकार ही हमने हमेशा देखा है कि उसने माल रोकना नहीं होता, वो माल को जप्पा नहीं चढ़ाते। उन्होंने एक तरफ माल ख़रीदा, दूसरी तरफ क्लीन किया, सेट किया उसको और पैक करके भेज दिया। वो आमने सामने ही अपनी मजदूरी रख के कर रहे हैं। तो जब तक पंजाब में अराइवल भरपूर नहीं होती, फिल वक्त इंतज़ार ही करना चाहिए, आई चलाई करते जाएं। क्योंकि आई चलाई जो पैदावारी मंडियों में आड़ती बैठे हुए हैं, उनको तो रोज़ उनकी दुकान पे माल आया, उनको तो लेना ही लेना है। लेकिन इसका तरीका ये है कि इधर ख़रीदें इधर बेच दें, क्योंकि फ़िलहाल मार्केट अनसर्टन है। इंडिया बड़ा टाइट हो गया है और पाकिस्तान में भी खींच है। एक तो इंटरनेशनल मार्केट गर्म है, ऊपर से डॉलर टाइट हो गया है। अब यही डॉलर जो है हफ्ता 10 दिन पहले 278-79 वाला था, अभी 288 पे चला गया इंटर बैंक में डॉलर। तो जब डॉलर महंगा होता है तो एक्सपोर्टर्स का पड़ता जो है उसको ज़्यादा अच्छी मजदूरी मिलती है, तो उसका वारा भी बन जाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि IMF ने अब जो करेंसी या हमारी पाक रुपीज़ जिसे कहते हैं, इसके लिए भी एक कंडीशन रखी है। पहले ये होता था कि इंटर बैंक में और ओपन मार्केट में डॉलर का 25 रुपया 30 रुपया का फ़र्क होता था। इंटर बैंक में फ़र्ज़ करें 270 चल रहा है, ओपन मार्केट में 300 पे चलता था। तो अब IMF ने एक नई शर्त ये रखी है कि आप अपनी करेंसी को फ्री फ्लोटिंग बेसिस पे छोड़ दें, और ओपन मार्केट से आपकी करेंसी का डिफरेंस होना चाहिए 1.25% का, यानी 1.25 रुपया सैकड़ा आपकी करेंसी का फ़र्क होना चाहिए ओपन और इंटर बैंक में। तो जैसे ये इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन हुई तो डॉलर फ़ौरन बढ़ गया। डॉलर आपका अब 288 पे चला गया है। तो एक्सपोर्टर्स को पड़ता अच्छा है, एक्सपोर्टर्स ख़रीदार हैं। फ़िलहाल मार्केट तेज़ी नज़र आ रही है। पंजाब में बारिशों की वजह से कटाई का अमल रुक गया है, मंडियों में इतनी ज़्यादा आमद नहीं है, ऊपर से इंडिया टाइट है, तो फ़िलहाल मार्केट गर्म ही है। लेकिन ये स्टॉक वाले रेट नहीं है। अभी इन रेटों में आपने इतनी जल्दी नहीं करनी, जप्फे नहीं मारने।
हर साल जो है वो एक जैसा नहीं होता। पिछले साल तो रेट ही बड़ा छोटा था, 12,000 रुपये मन का रेट था। फिर दूसरी अहम बात यह है कि पिछले साल 170 रुपये वाला डॉलर जो है वो यकदम 300 का हो गया। तो नेशनल मार्केट भी गर्म थी तो तिल के भाव जो है वो डबल हो गए। लेकिन हर दफ़ा इस तरह नहीं होता। अब हमने स्टॉक के लिए ख़ुसूसन जो है वो पूरी कैलकुलेशन करके पूरी दुनिया की डिमांड और सप्लाई को नाप तोल के फिर जफ़ा चढ़ाया जाता है। क्योंकि अगर आप गलत टाइम पे जफ़ा चढ़ा देंगे तो जफ़ा उल्टा भी पड़ जाता है। रेट छोटे नहीं हैं तिल के, एहतियात के साथ काम करें। फ़िलहाल जो है वो बाज़ार तो गर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। फैसलाबाद में भरपूर गाहकी है। लोकल धुलाई वाले जो है, कराची में भी धुलाई के प्लांट लगे हुए हैं, हैदराबाद भी, अब फैसलाबाद काफ़ी हो गए हैं। तो चूँकि धुलाई में कटिंग इसकी 12 महीने होती है, तिल जो धुलाई की फैक्ट्रियाँ करती हैं वो तो 12 महीने चलता ही रहता है। सर्दियों में इसकी पाकिस्तान की अपनी लागत जो धुलाई वालों की है वो बहुत बढ़ जाती है। उसकी वजह यह है कि सर्दियों में लोग रेवड़ियाँ वगैरह बनाते हैं और सौगातें ऐसी होती हैं जिसमें तिल की जो है इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तिल बेसिकली गर्म होता है तो सर्दियों में ये सौगातों के ऊपर लग के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो फ़िलहाल आपने स्टॉकिस्ट को यही मशवरा है कि आप फ़िलहाल वेट करें। जब क्रॉप भरपूर उतर जाएगी, जब 25-25, 50-50 ट्राले की लोडिंग होगी, तब इसका सही अंदाज़ा होगा। फसल बहुत तगड़ी है, अगर बारिशों से बच जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह एक रिकॉर्ड क्रॉप होगी। तो जब अराइवल बनेगी 50-50 ट्राला रोज़ की या 70-70 ट्राला रोज़ की, तो हम फिर इंशाल्लाह जमा तफरीक करेंगे कि इसको क्या करना चाहिए। फ़िलहाल ट्रेडर्स जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक लई बेची करते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।